आगरा में अवैध टैक्सी स्टैंड और अतिक्रमण पर पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 25 अतिक्रमणकारियों का काटा चालान। प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में मचा हड़कंप। मसूरी देहरादून मार्ग पर कोल्हू खेत के पास विशालकाय किंग कोबरा दिखने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने रेस्टोरेंट से किंग कोबरा को पकड़कर जंगल में छोड़ा। क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली। हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 पर लगा लंबा जाम। बेतवा ब्रिज पर ट्रक खराब होने की वजह से लगा जाम। लंबे जाम में फंसी सैकड़ों गाड़ियां। गाजियाबाद में कबाड़ के गोदाम में भड़की आग। चारों तरफ छाया धुएं का गुब्बार। फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। थाना नंदग्राम क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन की घटना। कन्नौज में रोडवेज बस ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर हुई मौत। हाईवे पर लोगों के जमा होने से लगा जाम। मथुरा में खड़ी बस के पीछे से आ रही बस ने मारी टक्कर। एक की मौत, 6 से ज्यादा यात्री घायल। आगरा से नोएडा की तरफ जा रही थी बस। यमुना एक्सप्रेसवे में माइलस्टोन 70 पर हादसा हुआ। हमीरपुर में बाइक और ऑटो की जोरदार भिड़ंत। टक्कर के बाद ऑटो खाई में गिरा। 6 से ज्यादा लोग हादसे में घायल। राजकोटवाली क्षेत्र की घटना। गोरखपुर में नाले में डूबने से 14 साल के नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने शाहपुर पुलिस को तहरीर दी। कॉलोनी में रहने वाले लड़कों पर मारपीट के बाद नाले में फेंकने का। रुद्रप्रयाग में तुंगनाथ के ऊपर चंद्रशीला के पास 2 युवकों पर गिरी बिजली। एसडीआरएफ और डीडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। एम्बुलेंस की मदद से घायलों को भिजवाया अस्पताल। आगरा में न्यायालय के आदेश के बाद 11 लाख रुपए की शराब को नष्ट किया गया। जेसीबी बुलाकर गहरे गड्ढे में दबाई गई अपराधियों से बरामद की गई शराब। थाना बरहन परिसर का मामला। फिरोजाबाद में दिन दहाड़े महिला की गोली मारकर हत्या। घर से निकलकर फिजियोथेरेपी के लिए जा रही थी महिला। घटना की जांच में जुटी है पुलिस। कुशीनगर में मजदूर ने साथी मजदूर की हत्या की। मृतक के बेटे को घायल किया। बेटे को भगाने का आरोप लगाकर वारदात को अंजाम दिया। चौरा खास थाना क्षेत्र का मामला। हमीरपुर में युवक का अधजला शव खेत से बरामद। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। उधार के पैसे वसूल करने के लिए 2 दिन पहले घर से निकला था शख्स। बीमार थाना क्षेत्र की वारदात। मेरठ में एटीएम के कैशियर एजेंट से बदमाशों ने लूटे 15 लाख रुपए। बाइक से एटीएम में रुपए डालने जा रहा था कैशियर। बाइक सवार 2 बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूट की। मवाना इलाके की वारदात। ग्रेटर नोएडा में घर के बाहर से बदमाशों ने बाइक पर किया हादसा। बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। बीटा 2 थाना क्षेत्र का मामला। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों में मुठभेड़। 2 तस्करों के पैर में गोली लगी। इनके पास से तमंचे, कारतूस और पिकअप सहित 6 पशु बरामद। मुजफ्फरनगर में बीती रात पुलिस और शातिर बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली। दूसरा बदमाश जंगल के रास्ते हुआ फरार। पकड़े गए बदमाश के कब्जे में संदिग्ध बाइक, तमंचा और कई कारतूस बरामद। अपराधी पर लूट, हत्या, डकैती और चोरी जैसे तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अशांति फैलाने वालों के खिलाफ केस। 3 छात्र नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। छात्रों ने वाइस चांसलर पर लगाया तानाशाही का आरोप। 3 चहेती कंपनियों को अफसरों ने करोड़ों के काम दिए। कोरोना काल के दौरान नियम के खिलाफ मनमानी करने का आरोप। तत्कालीन अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद पर आरोप। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर में केंद्रीय विद्यालय मधुपुरी की जमीन का भूमि पूजन करने के साथ ही शिलान्यास भी किया। केंद्र और प्रदेश सरकार के विकास कार्यों का बखान किया। सीएम धामी ने किया राजाजी टाइगर रिजर्व के मोतीचूर रेंज का दौरा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लाई गई बाघिन की राजाजी टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद। चमोली में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ जी के कपाट श्रद्धालु के लिए खुले। पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु रुद्रनाथ धाम पहुंचे। मसूरी नगर पालिका परिषद ने मसूरी के 200वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम किया। साहित्यकार और इतिहासकारों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। इतिहास से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। कानपुर में मशहूर पशु आहार बनाने वाली कंपनी में कर्मचारियों का हंगामा। ठेकेदार पर समय से वेतन न देने का आरोप। 12 घंटे ड्यूटी करवाने का भी आरोप लगाया। पश्चिमांचल के 40 लाख उपभोक्ताओं में जमा नहीं किए बिल। 14 जिलों में 40 लाख बिजली उपभोक्ताओं ने बिल जमा नहीं किए। 40 लाख उपभोक्ताओं पर 9,000 करोड़ रुपए का बिल बकाया।
सोनभद्र में पानी की तलाश में गांव का रुक कर रहे जानवर हो रहे हादसों का शिकार। सड़क हादसों में अब तक 3 तेंदुए और कई हिरणों की हो चुकी है मौत। गाजीपुर में 4 कलाकारों का राष्ट्रीय मंच में चयन हुआ है। सुप्रसिद्ध भजन गायक अनुज जलोटा ने कलाकारों के नामों की घोषणा की। राम रमैया कार्यक्रम के तहत सिलेक्शन हुआ। कल से शुरू होगी हज के लिए उड़ान। वाराणसी के यात्री भी लखनऊ से उड़ान भरेंगे। आम यात्रियों की आवाजाही मुख्य गेट से होगी। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी पर फैसला टला। गैंगस्टर मामले में अगली सुनवाई अब 13 जून को होगी। 2009 में करंडा थाने में दर्ज हुआ था मामला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ताई समंद्रा देवी का निधन। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके जताया दुख। भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित। अखिलेश यादव की ताई के निधन से सैफई में शोक की लहर। रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव समेत पूरा परिवार सैफई आवास पर मौजूद। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। दूर दूर तक पहुंचे फरियादियों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को दिए समस्याओं के समाधान के निर्देश। पीएम मोदी 25 मई को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 200 विश्वविद्यालयों के 4700 खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे। 2000 रुपए के नोट को सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया है। आरबीआई ने आम लोगों से अपील की कि वो 30 सितंबर 2023 तक समय निकालकर 2000 रुपए के नोट को एक्सचेंज कर लें या फिर उसे बैंक में डिपॉजिट कर लें। 30 मई 2023 से आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिसेज में 20,000 रुपए की लिमिट तक 2000 रुपए के नोट बदले जा सकेंगे। 2000 रुपए सर्कुलेशन में भले ही बंद हो, लेकिन 2000 रुपए के नोट कानूनी रूप से वैध बना रहेगा। आरबीआई 2000 रुपए के नोट को वापस लेने जा रही है। हालांकि वैध मुद्रा बना रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वो तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद कर दें। आरबीआई ने बताया कि 30 सितंबर तक ये नोट सर्कुलेशन में बने रहेंगे, यानी कि जिनके पास इस समय 2000 रुपए के नोट्स हैं उन्हें बैंक से एक्सचेंज करना। आरबीआई ने कहा कि आप 23 मई से एक बार में 20,000 तक के 2000 रुपए के नोट बदलें या जमा कर सकते हैं और इसके लिए बैंकों को स्पेशल विंडो खोलना होगा। आरबीआई नोट बदलने और जमा करने के लिए 19 शाखा खोलेगी। आरबीआई ने प्रेस रिलीज में बताया है कि 2018 और 19 में ही 2000 रुपए के नोट को छापना हमने बंद कर दिया था। 2016 नवंबर में नोटबंदी में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर 2000 रुपए के नोट को लाया गया था। यह कदम भ्रष्टाचार खत्म करने और छप रहे जाली नोटों पर लगाम लगाने के लिए किया गया। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 2000 के नोट वापस लेने के फैसले को सराहा है। कहा कि इससे अर्थव्यवस्था पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, अर्थव्यवस्था और अच्छी होगी। नोटबंदी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया। कहा, आरबीआई के फैसले से काले धन वाले घबराएंगे। पीएम का भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का बड़ा कदम, बड़े और कड़े कदम उठाने का स्वागत करता हूं। 2000 के नोट बंद करने पर अखिलेश यादव का तंज। कहा, कुछ लोगों को गलती देर से समझ में आती है। नोटबंदी मामले में सजा देश की जनता ने भुगती। शासन मनमानी से नहीं, समझदारी ईमानदारी से चलता है। 2000 के नोट बैन करने पर एसपी नेता अमीक जमई ने कहा कि नोटबंदी से आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर लगाम लग गई। 2024 में सत्ता से बाहर होगी बीजेपी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2016 में नोटबंदी के समय किए ट्वीट को रिट्वीट किया। पुराने ट्वीट में राहुल ने पीएम से पूछा था कि 1000 के नोट को 2000 से बदलकर काले दिन की जमाखोरी को मुश्किल कैसे बनाएंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, अगर बंद ही करना था तो 2000 का नोट लाया ही क्यों गया। सरकार जनता को बताए कि 2000 के नोट मार्केट से कैसे गायब हो गए। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि ऐसे फैसले से आम जनता को नुकसान होता है। आम आदमी की परेशानी एक बार फिर से सरकार ने बढ़ा दी है। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट कर साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, नोटबंदी का दर्द कभी नहीं भूल सकते, इसके लिए जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कहा, पहले बोले कि 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब कह रहे हैं कि 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। सिर्फ जनता को होता है नुकसान। 2000 के नोट बंद करने के ऐलान पर सिद्धारमैया का बीजेपी सरकार पर हमला। कहा, बीजेपी सरकार अपनी ही नीतियों को लेकर कंफ्यूजन में है। अपनी नाकामी से ध्यान भटकाने का नया तरीका।
कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि नोटबंदी गलत फैसला था, कभी नोट लाना फिर बंद कर देना, इससे इकोनॉमी मजबूत नहीं बल्कि कमजोर होती है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर कसा तंज, कहा अगर कर्नाटक हारने के बाद 2000 का नोट बैन कर दिया तो इस साल के अंत में शायद 100 रुपए का नोट भी बैन कर दे सरकार। उद्धव गुट शिवसेना नेता आनंद दुबे ने कहा कि कब तक लोगों को लाइन में लगवाकर परेशान करेंगे मोदी जी, पहले ही काले धन के नाम पर हमें परेशान कर चुके हैं। 2000 के नोट बैन करने के फैसले के खिलाफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का सरकार पर हमला, कहा ध्यान भटका रही है बीजेपी, कर्नाटक की हार हुई है, अभी और राज्यों में हार होगी। आरएलडी प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा कि फिर वही लाइनें, फिर वही मारामारी, काले धंधे बंद नहीं हुए, बस आम जनता को परेशान किया जा रहा है। बागपत में 2 ट्रैक्टर चालकों का शक्ति प्रदर्शन, आमने सामने आने पर ट्रैक्टर चालकों ने नहीं हटाए ट्रैक्टर पीछे, चालकों के शक्ति प्रदर्शन का वीडियो सामने आया। बिनोली थाना क्षेत्र के दौझा गांव का मामला। प्रतापगढ़ में शहर के विभिन्न चौराहों के आसपास संचालित हो रहे अवैध बस, टैक्सी और रिक्शा स्टैंड, सीएम के निर्देश के बाद भी प्रशासन मौन, दबंगों की शहर पर संचालित हो रहे अवैध स्टैंड। लखनऊ में महिला की दिन दहाड़े घर में गला रेत कर हत्या कर दी गई। महिला की हत्या के बाद बदमाश फरार हुए। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। चिन्हट के छोटा भरवारा गांव का मामला। औरैया में पुलिस ने शातिर गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। गैंग लग्जरी कार में बकरों की चोरी करके लाखों में बेचता था। पकड़े गए आरोपियों के पास से अवैध असलहा और नकदी बरामद। हापुड़ में असंतुलित होकर कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में एक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी कार सवार दिल्ली से गंगा स्नान के लिए आए थे। अठसेनी गंग नहर पुल का मामला। गाजीपुर में आईपीएल क्रिकेट देखने वालों के लिए खुशखबरी। गाजीपुर में टाटा आईपीएल फैन पार्क का आयोजन 20 से 21 मई को स्वामी सहजानंद महाविद्यालय में आईपीएल मैच के होंगे प्रसार। आजमगढ़ के अतरौलिया में बुढ़नपुर फायर स्टेशन के अंदर फायर इंस्पेक्टर पर अज्ञात हमलावरों ने धावा बोल दिया। गंभीर रूप से घायल फायर इंस्पेक्टर को सदर अस्पताल में कराया गया रेफर। जांच में जुटी है पुलिस। में यूपी परिवहन विभाग की बस को धक्का लगाते यात्री कैमरे में कैद हुए। बस खराब होने से काफी देर तक जाम लगा। राहगीर परेशान हुए। आजमगढ़ के ब्लॉक जहानागंज में घूस लेते लेखपाल का वीडियो वायरल। पैमाइश के लिए मांगी 500 रुपए की रिश्वत। एसटीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। पीलीभीत में पिता पर बेटे की पीट कर हत्या का आरोप। मृतक की मां ने अपने पति पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया। युवक की हत्या से इलाके में सनसनी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। आगरा पुलिस ने चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 2 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। ट्रैकिंग के दौरान दोनों आरोपियों के पास से बरामद हुई चोरी की बाइक। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के रहने वाले हैं दोनों छात्र। गोरखपुर पुलिस ने अवैध वीजा बनाकर विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट समेत 6 मुकदमे दर्ज। हरदोई के गर्रा नदी में डूबे दोनों युवकों की शव बरामद। दोनों के शवों को पुलिस ने पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। कलश यात्रा के दौरान नदी में डूबे थे 4 युवक। उन्नाव में एक्सप्रेस वे निर्माण कंपनी की गुंडाई। बिना अनुमति खोद रहे किसानों के खेत। ग्रामीणों ने वीडियो साझा किया। वीडियो बनाने पर डंपर लेकर भागी ड्राइवर। उन्नाव पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों की निशानदेही पर चोरी के 5 बाइक्स भी बरामद की। दिल्ली में जारी है उपराज्यपाल और केजरीवाल की जंग। काम में बाधा डालने के आरोप में दिल्ली सरकार के सभी मंत्री अजय दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे। भारत सरकार में दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अध्यादेश लाई। ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल को दिए गए। कर्नाटक में शपथ ग्रहण आज। सिद्धारमैया लेंगे सीएम पद की शपथ। डीके शिव कुमार बनेंगे डिप्टी सीएम। दोपहर 12:30 बजे श्री कांतीरवा स्टेडियम में शुरू होगा कर्फ्यू। मुंबई में एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े आज मुंबई के सीबीआई दफ्तर पहुंचेंगे। सीबीआई आज समीर वानखेड़े का जवाब दर्ज करेगी। वानखेड़े पर बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की बेटी को छोड़ने के लिए रिश्वत लेने का आरोप। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुजरात के सूरत, राजकोट और अहमदाबाद में दिव्य दरबार का आयोजन करेंगे। मई महीने के आखिरी सप्ताह में दरबार लगाने पहुंचेंगे। जयपुर में योजना भवन की अलमारी में मिला 2 करोड़ 31 लाख रुपए कैश और 1 किलो सोना। आईटी डिपार्टमेंट के कॉरिडोर में रखी गई थी अलमारी। पुलिस ने पैसा और सोना जब्त किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मामूली कहासुनी के बाद 2 गुट आपस में भिड़ गए। जमकर एक दूसरे पर पथराव किया। 3 लोग घायल हुए। पुलिस ने 15 लोगों पर केस दर्ज किया। कुछ लोगों से पूछताछ जारी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क प्रबंधन और बलारपुर माता मंदिर प्रबंधन में झड़प। वनकर्मी और मंदिर के पुजारी घायल। बलारपुर माता मंदिर में होने वाले धार्मिक आयोजन की तैयारियों को लेकर हुआ विवाद।
हिरोशिमा में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने यून सुक येओल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। हिरोशिमा में जापान के पीएम फुमिया किशिदा से मिले पीएम मोदी। द्विपक्षीय मुद्दों पर मोदी किशिदा ने की चर्चा। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि बापू और बुद्ध के रास्ते पर चलकर ही दुनिया में शांति कायम हो सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।